हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 29 सॉल्व करेंगे और हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जलवायु। ठीक है, जलवायु में हम पढ़ेंगे ऋतुएं और ऋतुएं का भी टॉपिक होगा मानसून का आगमन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, टीचर का नाम लिखना है और डेट डालनी है 10 सितंबर 2020। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। और आज हम पढ़ रहे हैं जलवायु। ठीक है, जलवायु आपका पार्ट 4 है जलवायु। तो देखिए, जून के प्रारंभ में, जून महीने के प्रारंभ में, बच्चों आप सभी को पता है जून का महीना गर्मी का महीना होता है ना। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब गर्त की स्थिति बन जाती है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब है कि जून के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो बहुत अधिक गर्मी का मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक तापमान उच्च रहता है ना। तो अधिक तापमान हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है? निम्न दाब या गर्त की स्थिति बन जाती है ना। और बच्चों देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वर्कशीट में कि जब बहुत अधिक तापमान होता है तो क्या होता है? हवाएं गर्म हो जाती हैं, है ना। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही होती है तो और उसमें अगर हल्की हल्की भी हवा चल रही होती है तो वो भी बहुत गर्म हवा लगती है ना। और बहुत तेज़ चल रही होती है तो वो लू कहलाती है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। तो जो हवा चलती है अगर वो गर्म होती है तो गर्म हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर क्या करती है? ऊपर की तरफ उठ जाती है ना। और ऊपर की तरफ उठने से क्या हो जाता है? निम्न दाब या गर्त की स्थिति बन जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और बच्चों, जो उत्तरी मैदान है वो क्या है? भारत देश के जो ऊपरी क्षेत्र है ना, जो उत्तर दिशा का जो ऊपरी ऊपरी भाग है वो उत्तरी मैदान कहलाता है। वहीं दक्षिणी समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जो दक्षिणी समुद्र हैं तो उनके ऊपर क्या रहता है? तापमान कम रहता है। मीन्स वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी नहीं रहती है, तापमान कम रहता है। तो उसके कारण क्या रहता है? उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। जो हवा होती है वो ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे ही रहती है। फलस्वरूप समुद्र से नमी युक्त दक्षिण पश्चिमी पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू हो जाती हैं। और फिर वहाँ पे जब ठंडी हवा रहती है तो ठंडी हवा भारी होती है उसमें, क्योंकि नमी होती है, आर्द्रता होती है। तो जब नमी युक्त हवा होती है तो वो नीचे रहती है ना, ऊपर क्षेत्र में नहीं जाती, ऊपर की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाती है और ठंडी हवा भारी हो जाती है, वो नीचे ही रहती है। तो समुद्र से नमी युक्त समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती हैं उनमें क्या होता है? पानी की आर्द्रता मिक्स हो जाती है ना, तो वो नमी युक्त हवा हो जाती है। तो वो दक्षिण पश्चिम पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू कर देती हैं। तो समुद्र की तरफ से किधर बहती हैं? वो पृथ्वी की तरफ, जहाँ धरती होती है, स्थल क्षेत्र होता है, उधर की तरफ वो बहना शुरू हो जाती हैं। प्रारंभ में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमी युक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं। शुरू में क्या करती हैं? ये जो जिस हवा में नमी मिक्स होती है वो क्या करती हैं? वो बहुत भारी वर्षा करती हैं, बहुत तेज बरसात करती हैं। और फिर ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, अरब सागर किधर की तरफ है? ये आप मैप देख रहे हो, यहाँ पर ये अरब सागर का क्षेत्र है और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। तो जो हवाएं होती हैं वो किधर बढ़ जाती हैं? दोनों तरफ के क्षेत्रों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत को आच्छादित कर लेती हैं। आच्छादित का मतलब हुआ ढक लेती हैं, पूरे भारत क्षेत्र को ढक लेती हैं। मानचित्र 1 में तिथि के अनुसार देश में मानसून के आगमन को समझिए। तो इसमें देखिए, ये जो पहला चित्र है इसमें ये बताया गया है कि मानसून कब कब आता है। देखिए, बहुत छोटे, बहुत दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। यहाँ पे तारीख दी हुई है, 1 जुलाई है, ये 15 जुलाई है, 15 जून है ना। तो इसमें जो तारीखें हैं वो ये देखिए 5 जून है, ये इधर 5 जून है और इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद देखिए आगे, सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों व द्वीप समूहों में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है बच्चों? जो उत्तर पूर्वी हिस्सों में और द्वीप समूहों में होती है। अब मेघालय स्थित मासिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मेघालय में स्थित मासिन राम है। ठीक है, मानचित्र 2 से भारत में वर्षा के वार्षिक वितरण को समझिए। तो देखिए नीचे जो है ये जो है मानचित्र 2 दे रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये देखिए, है ना। और यहाँ पे ये दिया हुआ है जो वर्षा का क्षेत्र है, ये 400 से अधिक, 200 से 400, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60, 20 से 40, 0 से 20 सेंटीमीटर के रूप में ये जो वर्षा का क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए, जो बहुत अधिक गहरा नीला हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है? 400 से अधिक, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। देखिए इस क्षेत्र में,
है ना, और इस क्षेत्र में इसमें। इसके बाद ये 200 से 400 है जी, हल्का पर्पल कलर का है, यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर की बरसात होती है। फिर इसके बाद ये भाग आप देख रहे हैं, ये नीले रंग में है ना, तो ये क्या है 100 से 200। और इसके बाद बहुत लाइट ब्लू कलर है तो 60 से 100 सेंटीमीटर, ये वाला जो है इस पार्ट में। इसके बाद जो वाइट कलर है 20 से 40 और 0 से 20, है ना। जो ये कलर जिसमें बहुत डल लाइट कलर दिख रहा है तो यहाँ पे 20 से 40 है, और जहाँ बिल्कुल वाइट कलर दिख रहा है, नहीं ये तो दूसरा देश है, ठीक है, जहाँ बिल्कुल इसमें वाइट कलर भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे 0 से 20 तक है सेंटीमीटर में वर्षा का क्षेत्र दिखाया गया है। अब इसके बाद देखिए, वर्षा में विराम मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है। वर्षा में विराम क्या होता है बच्चों, ये मानसून से संबंधित एक परिघटना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। क्या होते हैं, वर्षा रहित अंतराल होते हैं। वर्षा रुक जाती है, अंतराल का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, रुक जाना, जो मानसूनी गर्त निम्न दाब के अक्ष के खिसकने के कारण होते हैं। क्या होता है कि जो निम्न दाब होता है उसके अक्ष के खिसकने के कारण जो मानसूनी गर्त होती हैं वो होती हैं, मतलब वर्षा अंतराल होते हैं। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है। अक्ष की उपस्थिति किससे पता चलती है, वर्षा के माध्यम से, जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। अगर अक्ष की उपस्थिति नहीं होगी तो उससे क्या होगी, शुष्कता होगी, और अक्ष की उपस्थिति होगी तो बरसात होगी। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता, है ना, ये एवं आवृत्ति, तीव्रता एवं आवृत्ति, ये क्या करती है, मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही वजह है कि यदि एक भाग में बाढ़ आ जाती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। क्या कारण है, निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति, ठीक है, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति। इसके कारण क्या होता है, मानसूनी वर्षा आती है ना, और ये समय को निर्धारित करती है, और यही कारण बाढ़ का भी कारण बन जाता है और सूखे का भी कारण बन जाता है। मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है तथा इसका आगमन और वापसी अव्यवस्थित होता है। कोई व्यवस्थित नहीं होता कि कब इसका आगमन होगा और कब इसकी वापसी होगी, ठीक है। देखिए, अब ये जो हमने वर्कशीट पढ़ी इस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। तो पहला प्रश्न है, भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं। यहाँ पे कारण पूछा गया है, तो हमने वर्कशीट में सबसे पहले यही कारण पढ़ा था कि क्यों चलती हैं। तो देखिए, लिखित रूप में मैं आपको दिखाती हूँ। भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलती हैं, तो आंसर है इसका, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है ना। अभी सबसे पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी कि उत्तरी मैदानों में क्या होता है, उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, ठीक है, तथा दक्षिणी समुद्रों के ऊपर कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जो दक्षिणी समुद्र होते हैं वहाँ पे नमी भरी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, तो उससे क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है वो, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से नमी युक्त दक्षिण पश्चिमी पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहने लगती हैं। ये इसी में यही कारण पूछा है कि समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलती हैं, वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से पृथ्वी की ओर बहने लग जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करता है। अभी मैंने वर्कशीट में आपको समझाया था, अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है, यही लाइन पढ़ी थी हमने, अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। जहाँ अक्ष की अनुपस्थिति होती है तो वो क्या होता है, वहाँ पर बरसात नहीं होती, वहाँ शुष्कता रहती है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है, ठीक है। तो जो मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय है इसको कौन निर्धारित करता है, जो निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति। निम्न दाब कहाँ बनता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, जहाँ पर जो देखिए आपको इसमें बताया था कि जब गर्म हवाएं होती हैं तो वो ऊपर उड़ जाती हैं, तो वहाँ पे कैसी स्थिति बन जाती है, निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो जो निम्न दाब की स्थिति होती है उसकी तीव्रता और आवृत्ति मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 3, वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं।
वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना। देखिए वर्षा हो रही है और विराम, विराम मतलब रुक जाना, तो बरसात होते होते रुक गई, तो ये क्या है, ये एक मानसूनी परिघटना है ना। कब कैसा मौसम बदल गया, तो ये क्या है, ये मानसूनी परिघटना कहलाती है। तो देखिए वर्षा में विराम मानसून से संबंधित परिघटना है, यहाँ परिघटना लिख सकते हैं, परिघटना, ठीक है, जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मतलब अंतराल मतलब ब्रेक लग जाना, रुक जाती है। ऐसा होता है लगातार बरसात हो रही है, फिर एक साथ रुक गई, फिर बरसात होना शुरू हो गया, तो ये क्या कहलाती है, वर्षा में विराम की स्थिति कहलाती है। यह मानसूनी गर्त के अक्ष से खिसकने के कारण होती है। और इसमें यह भी पूछा है कि ये क्यों होती है, तो यह मानसूनी गर्त के अक्ष से खिसकने के कारण, जब वो मानसूनी गर्त अक्ष से खिसक जाता है तो उसके कारण बरसात मानसूनी परिघटना होती है। कौन सी, वर्षा में विराम की स्थिति, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वार्षिक वर्षा वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो आपको इसमें नाम बताने हैं। सबसे अधिक वर्षा वाले राज्य हैं मेघालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बच्चों इसमें हमने ये पढ़ा था, मेघालय में हमने कौन सा क्षेत्र पढ़ा था अभी, मेघालय में आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं मासिन राम, ठीक है, मासिन राम। मेघालय का मासिन राम जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत देश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मेघालय का मासिन राम। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं भारत देश के। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम वर्षा वाले 2 राज्य। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बच्चों, राजस्थान और गुजरात में होती है, राजस्थान और गुजरात में। अब इसके बाद 4th में ही ये पहला प्रश्न था, सबसे अधिक और सबसे कम वार्षिक वर्षा वाले राज्यों के नाम। और 4th का ही दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मानसून पहुंचने की संभावित तिथि, ठीक है, एक अनुमानित तिथि बतानी है कि कब यहाँ पर मानसून पहुँच सकता है। तो दिल्ली का देखिए मानसून पहुँचने की संभावित तिथि है दिल्ली का जुलाई का प्रथम सप्ताह। बच्चों आपको याद है जुलाई का जो प्रथम वीक था उसमें बहुत अधिक बरसात हुई थी, है ना, बरसात हुई थी। और मुंबई में 10 जून, ये संभावित तिथियां हैं, ठीक है, इनके अनुसार यहाँ पे मानसून पहुँचने की संभावना थी, ठीक है। और कोलकाता का 7 जून और चेन्नई का सितंबर का महीना, पूरा सितंबर का महीना तो चेन्नई में बरसात रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, मानसून, वहाँ पे मौसमी परिघटनाएं होती रहती हैं, मौसम बदलते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वही मानसून कहलाते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको वर्कशीट और प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों हमारे चैनल पर इंग्लिश, हिंदी और SST की अभी तक जितनी वर्कशीट अपलोड की गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी दी गई हैं, मैंने सभी के वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप पिछली कोई वर्कशीट का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।